देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को देश के भविष्य बनाने के लिए सबसे अहम योगदान शिक्षा का होता है और शिक्षा पाने के लिए किताबें, कॉपियां, अध्यापक सबसे जरूरी माने जाते हैं। लेकिन कोरोना के चलते देश भर में तालाबंदी करने के बाद कॉलेज और स्कूलों में भी ताले लगा दिए गए थे, जिसके बाद बच्चों की शिक्षा का नुकसान न हो तो केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान करा दिया। तो वहीं ऑनलाइन शिक्षा का प्रारंभ होते ही पेपर मिलों का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। लेकिन लॉकडाउन से अनलॉक 0.5 का सफर के करते करते कुछ उद्योग अपने काम में अब गति पकड़ने लगे हैं। लेकिन कुछ उद्योग आज भी सिर्फ बदहाली के आंसू बहाने के लिए मजबूर है और अनलॉक 0.5 में अब उद्योगपति ने प्रदेश सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहें लगा रखी है कि कॉलेज और स्कूलों को खोला जाए ताकि पेपर की बिक्री में इजाफा हो और लगातार हो रहे नुकसान से हमें मुक्ति मिले। मार्च के अंत में पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, तो उसकी वजह से औद्योगिक कार्रवाई पूरी तरीके से बंद हुई देश के अंदर। तो हमारे पेपर उद्योग की अगर बात करें तो मार्च से लेकर लगभग मई के मध्य तक, 15 मई तक करीब, ये 1.5 महीना उद्योग लगभग पूरी तरीके से बंद रहे और कोई किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं हुआ उसमें। और उसके बाद जब चालू किया तब डिमांड काफी कम रही। तो डिमांड कम होने की वजह जो थी वो मुख्य रूप से, जैसे स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, ऑफिसेज काफी बंद थे, तो उसकी वजह से जो सफेद कागज बनता है, राइटिंग प्रिंटिंग पेपर, उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा कमी रही और अभी तक वो डिमांड उबर नहीं पाई है क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस अभी भी बंद चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते पेपरों की मांग कम थी, जिसके चलते पेपरों के मूल्य में लगभग 20% की कमी आई है और भारत और चीन के तनाव के चलते हैं चाइना से आने वाला रॉ मटेरियल, केमिकल के दामों में भी काफी इजाफा हुआ है। तो वहीं लॉकडाउन की मार के साथ साथ अब चाइना और भारत के बीच के तनाव में भी पेपर मिलों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अनलॉकडाउन 5.0 में सरकार ने जो नए दिशा निर्देश दिए हैं राज्य सरकारों को और उनसे कहा है कि आप अपने अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए। तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये जब स्कूल और कॉलेज खुलेंगे तो थोड़ा डिमांड में बढ़ोतरी होगी और हमको लगता है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि ये वर्ष बहुत कठिन है, खासकर पेपर उद्योग के लिए। और ये 6 महीने तो निकल ही चुके हैं, अगले 6 महीने भी हमको काफ़ी समस्या के दिखाई दे रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी डिमांड कम होने की वजह से हमारे प्राइस कागज़ के बहुत नीचे आ गए। लगभग 20% तक कीमतों में कमी आई है कागज़ के। और जबकि हमारे जो रॉ मटेरियल हैं या हमारा जो ईंधन है, जो और केमिकल्स हैं, क्योंकि चाइना से तनाव बढ़ा इस बीच में, तो चाइना से जो हमारे तमाम रॉ मटेरियल आता था, केमिकल्स आते थे, उनमें काफ़ी दामों में इजाफा हुआ है। तो एक तरफ तो हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ी है और इधर से हमारे जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट हैं उसके दाम गिरे हैं। तो पेपर उद्योग को तो एक दो तरफा मार इसमें पूरी पड़ी है और एक काफ़ी बड़ा संकट का समय है। तो वहीं लॉकडाउन की मार के साथ साथ अब चाइना और भारत के बीच के तनाव में भी पेपर मिलों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तालाबंदी के बाद जैसे जैसे अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे वैसे देश का थमा हुआ पहिया अपनी गति पकड़ने लगा। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो आज भी ठप पड़े कारोबार का दर्द झेल रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब स्कूल कॉलेज खुले और हमारे उद्योग पहले की भांति फिर से चले। उधम सिंह नगर से यामीन मलिक की रिपोर्ट।